हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, इसकी रिएक्शंस क्या है। मीन्स जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तो क्या रिएक्शन होती है, और जब ह्यूमन बींग्स में होता है तो क्या रिएक्शन होती है, वो हम पढ़ेंगे। ईस्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जब ह्यूमंस की बॉडी में होता है, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारी बॉडीज़ में, तो जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो हमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब मसल क्रैम्प्स से रिलीफ पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो गाइस, इसमें मीन्स इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इतना कुछ है पढ़ने के लिए। वैसे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। सो गाइस, जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखी थी, वो कैसी रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड तो टूट तो रहा है बट किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, तो वो क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है फूड टूटता है, ठीक है, फूड ब्रेक डाउन होता है, मीन्स फूड भी टूट रहा है, उसमें से एनर्जी भी रिलीज हो रही है। बट ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड टूटे तो सही, पर लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प के बिना टूटे, उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो गाइस, एनारोबिक रेस्पिरेशन यही था। जिनको समझ नहीं आया फिर से सुन लो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है, मीन्स ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड तो टूट रहा है, फूड ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प के बिना हो रहा है ब्रेक डाउन, ठीक है। टूट तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प के बिना, ठीक है। तो उसको रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ गाइज। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज, अब रिएक्शन, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तो क्या रिएक्शन होती है। सो गाइज, सबसे पहले हम रिएक्शन ही देख लेते हैं दोनों की, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, कि इससे हमें क्या चीज़ मिलती है, वो हमें क्या हेल्प करता है, किस चीज़ को बनाने में हेल्प करता है। ह्यूमंस की बॉडी में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी उन्हीं सबको हम डिस्कस करिए, पर पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस रिएक्शन। सो गाइस, रिएक्शन में हम जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहे तो क्या रिएक्शन है, ग्लूकोज तो है, ठीक है, ग्लूकोज तो होगा ही, पर लेकिन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। तो मीन्स अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। पहले में क्या था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में जो होता है सिर्फ ग्लूकोज होता है उनकी बॉडी में। मीन्स जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही जीते हैं। मीन्स उनको अब एयर की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन उनकी बॉडी में बहुत कम एस्पेक्ट्स में होती है, ठीक है। मीन्स बहुत कम एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारी वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या रिएक्शन है, ग्लूकोज तो हो गई पर लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कुछ कंपोनेंट छोड़ते हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन ही नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है। तो मीन जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ही तोड़ रहा है फूड को, लेकिन जो ग्लूकोज तोड़ रहा है फूड को वो कौन से कंपोनेंट छोड़ेगा, एल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी, ठीक है। कौन से छोड़ेगा, एल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। पर लेकिन जब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस की बॉडी में होगी तो क्या होगा, क्या कौन से कंपोनेंट छोड़ेगा वो, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बाकी का सेम ही होगा, तोड़ेगा ग्लूकोज ही, बट कौन से कंपोनेंट छोड़ेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। देखो, इसमें भी CO2 था, एरोबिक में भी CO2 था, लेकिन एनारोबिक में जब ह्यूमंस की बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो CO2 का कुछ नहीं होता है, ना ही CO2 फॉर्म होता है ना ही वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। सो गाइज, यही था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है एंड उसकी रिएक्शंस क्या थी, ठीक है। सो गाइज, पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट आउट कर लो, ठीक है।
फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज अभी हम डिस्कस करते हैं कि ईस्ट क्या होता है एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सो गाइज सबसे पहले ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सो गाइज व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सो गाइज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो। हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। हमारी बॉडी में कोई बहुत ही सारे सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स। पर लेकिन जो ईस्ट होता है ना उसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सा ही छोटू सा ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब उसमें एक सेल भी इतू सा होता है, इतू सा, या फिर इससे भी छोटा होता होगा एक सेल, या फिर इससे थोड़ा बड़ा होता होगा, मेरे को क्लियरली नहीं पता है। बट इतना मुझे पता है कि सेल होता है वो इतना होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है सेल। तो मीन्स आप सोच सकते हो जब इतू सी चीज़ है तो सिर्फ उसमें एक ही सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल होगा उसमें। तो मीन्स वो ऑर्गेनिज्म ही कितू सा होगा, ऑर्गेनिज्म ही कितना छोटा होगा वो। तो क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ये मीनिंग होता है। सो अब ईस्ट क्या है, हमें इतना पता चल गया ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वो बहुत छोटू सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो ईस्ट है वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने पढ़ा उनकी रिएक्शन में जब वो रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली तो उनकी बॉडी में क्या क्रिएट होता है, एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल क्रिएट होता है ना ये किस में हेल्प करते हैं, ये वाइन्स एंड बियर्स को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो गाइस ईस्ट का इतना सही था। ये आपकी बुक में ब्लू बॉक्स में भी दिया गया है, और जिनकी बुक्स में नहीं गिवन है या फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है, होता है मेरी बुक्स में भी होता है बहुत बार कि वो डार्क लिखा होता है, इसकी वजह से कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है। सो गाइस जिनकी बुक्स में डार्क लिखा ज़्यादा वो इधर से कर सकते हैं नोट। सो गाइस आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ह्यूमंस कैसे एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, उनको रिलीफ कैसे मिलता है मसल क्रैम्प से, वो सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस एनारोबिकली रेस्पायर कब करते हैं और क्यों उनकी बॉडी में कैसा क्या होता है जिसकी वजह से उनको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है, सो गाइस ये मैंने बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है ये आप सब नोट कर लेना। अभी मैं आपको ओरली समझाऊंगी, जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है उसको आप नोट कर लेना। मैंने वही मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप सब नोट कर लेना। अभी आप सिर्फ ओरली सुनो मुझे, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान में दो, अभी सिर्फ ओरली सुनो। सो गाइस क्या होता है अभी हमारी बॉडी एनारोबिकली रिस्पायर नहीं करती है, मीन्स ये नहीं है कि कभी नहीं करती है, बट अगर हमारी बॉडी एनारोबिकली रिस्पायर कर रही है तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, मीन्स जितनी एनर्जी हमारी बॉडी डिमांड कर रही है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, उतनी एनर्जी जब एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उसको नहीं मिल पाती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, मोस्टली हम एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, बट बहुत कम एस्पेक्ट्स में जब हमारी जितनी जो एनर्जी हमें चाहिए उस एनर्जी की डिमांड जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पूरी कर पा रहा होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। सो गाइज अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको ईजिली समझ आएगा। जैसे गाइज एक है, अभी आप सब प्रैक्टिकल के लिए गए हो, मीन्स एक देख लो कोई एक इंसान है वो प्रैक्टिकल के लिए गया है, उसका फिजिकल का प्रैक्टिकल है, तो वो गया है, वो बहुत देर से भाग रहा है। ठीक है, या फिर गेम्स का पीरियड है, वो बहुत देर से उनकी टीचर ने उनको राउंड्स लगाने के लिए बोल रहे हैं पूरे ग्राउंड के, और वो बहुत देर से भाग रहे हैं, उनको आधा घंटा हो गया भागते हुए। तो गए जब वो भाग रहे हैं, ठीक है, वो बंदा भाग रहा है बहुत देर से, आधा घंटा हो गया वो भागता ही रहा है, पूरे ग्राउंड का उसने चक्कर लगा लिया है, वो आधे घंटे से वही लगा रहा है चक्कर। तो उसको क्या हो रहा है, उस टाइम हमारी मसल्स कौन से हमारी कहाँ पे यूज़ हो रही है, हमारे मसल्स, ये जो मैं बोल रही हूँ वैसे मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, 2 मिनट में बात सुन लो। एक देखो, एक बंदा है, उसका गेम्स का पीरियड है, ठीक है, और टीचर बोल रहे हैं पूरे ग्राउंड के राउंड्स लगाओ। ठीक है, तो वो बंदा आधे घंटे से भाग रहा है पूरे ग्राउंड में। ठीक है, पूरे ग्राउंड के चक्कर उसने बहुत बार लगा लिया और बहुत देर से वो लगा ही रहा है, टीचर
बोल रहे हैं कि भाई तुम लगाते रहो, तो वो भी लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आधे घंटे से चक्कर लगा रहा है उस जगह पे। सो गाइज अभी मुझे ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हमारा जब वो भाग रहा है वो बंदा, तो वो कैसे भाग रहा है, टांगों से भाग रहा है। तो मीन्स ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ लग रही है भागने के लिए, उसको स्ट्रेंथ कहाँ लग रही है, उसकी लेग्स पे, ठीक है। सो गाइस जब उसकी स्ट्रेंथ उसकी लेग्स पे लग रही है तो मीन्स उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन से सेल्स को ज़रूरत होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन से सेल्स को होगी ज़्यादा, जो कि सेल्स मसल सेल्स हैं, जो कि उसके लेग्स पे उसके मसल सेल्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाग आप टांगों से ही रहे हो। अब आप टांगों से ही भाग रहे हो जब, ठीक है, जब आप टांगों से भाग रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा भागने पे लग रही है। गाइस एक बार आप खुद करके देख लो, जब आप भागोगे ना, बहुत देर से भाग रहे हो, तो भागते भागते ना आपका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट जब आप भाग रहे हो ना तब आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा, पर लेकिन जब आप रेस्ट पोजीशन पे आ जाओगे, जब आप रुक जाओगे तो आप हाँफने लगते हो। पर जब तक आप भाग रहे हो तब तक आप उतना ही, जब तक आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। तो मीन्स हमारी जितनी ऑक्सीजन, मतलब जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो देखो अब ऑक्सीजन जाएगी तो ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ना, ठीक है। इतनी बात से एग्री करते हो सारे, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सो गाइज अब हमारी कौन से सेल्स को कौन सी जगह के मसल सेल्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेग के मसल सेल्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, ठीक है। सो गाइज अब एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन नॉर्मल रेट आ रहा है आपको, क्योंकि जब आप भागते हो ना तब आपका ऑक्सीजन रेट नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप रुकते हो तो आप हाँफते हो। जब आप भाग रहे हो तब आपका रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन रेट नॉर्मल है तब आपका। सो गाइस जब आपका ऑक्सीजन रेट नॉर्मल है मीन्स आप उतनी ही ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, जितनी आप ऐसे रेस्ट पोजिशन में होते हो तब आप जितनी ऑक्सीजन ले रहे हो ना, आप उतनी ही ऑक्सीजन आप तब भी ले रहे हो, क्योंकि जब आप भाग रहे हो तो आपका ऑक्सीजन रेट तो नॉर्मल है, उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। तो जब आपका ऑक्सीजन रेट नॉर्मल है मीन्स आपके बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितने आपके लेग के मसल सेल्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब देखो, अब मसल सेल्स को भी, जो लेग के मसल सेल्स हैं उनको तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एनर्जी उधर ज़्यादा लग रही है, तो मीन्स आपको ज़्यादा चाहिए। अब देखो, अब ऑक्सीजन तो उतनी ही मिल रही है, ऑक्सीजन लिमिटेड मिल रही है आपको, तो मीन्स आपके जो मसल सेल्स है जहाँ पर ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उधर आपको जब उधर प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं मसल सेल्स, मतलब उन मसल सेल्स को जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनको जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, जितनी बॉडी हमारी डिमांड कर रही है एनर्जी की, उतनी उसको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो गाइस जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो मीन्स क्या होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन उसी पार्ट में होगी जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी टांगों में हुई। फिर जब आप रेस्ट पोजीशन में तब जब तक आप भाग रहे हैं तब तक आपको पता उधर लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो मीन्स जब तक आप भाग रहे हैं तब तक आपको बिल्कुल पेन महसूस नहीं होगी, कि आपको बिल्कुल पेन फील नहीं होगी, कि आपको जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ना आपकी टांगों पे, तो उसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वरना अगर ब्रेक डाउन नहीं हो वो, तो वो आपको उधर मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है। समझ आ गया मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं, आपको मसल क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं उधर, कैसे पड़ते हैं वो भी समझ आ गया हो सबको। तो अब मसल क्रैम्प्स आपको पड़ेंगे उधर, ठीक है। तो जब आप रेस्ट पोजीशन पे आ जाओगे ना तो आपको फील होंगे मसल क्रैम्प्स, क्योंकि तब आपको पेन फील होगी, पर लेकिन जब तक आप भाग रहे हैं तब तक आपको फील नहीं होगी। तो अब गाइस ये जो मसल क्रैम्प्स हमें पड़े हैं, तो इनसे रिलीफ के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप गर्म पानी से नहा लो या फिर आप एक मसाज करा लो। तो अब गर्म पानी से नहाना या मसाज कराना ज़रूरी क्यों है, अगर आपको क्रैम्प्स पड़े तो क्यों ज़रूरी है, तो गाइस ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप हॉट वाटर से नहाओगे मीन्स गर्म पानी से नहाओगे या फिर आप मसाज कराओगे अपनी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन रेट जल्दी होगा, मीन्स इंक्रीज होगा, मीन्स इम्प्रूव होगा, कि ज़्यादा बेटर होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन रेट। अब गाइस अगर ब्लड सर्कुलेशन रेट ज़्यादा है, अब मीन्स ऑक्सीजन आपकी प्रॉपरली पूरी बॉडी में प्रॉपरली जा रही है, ठीक है, ब्लड के थ्रू प्रॉपरली जा रही है आपकी ऑक्सीजन आपकी हर सेल तक। तो मीन्स
जब ऑक्सीजन जाएगी ना तो वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगी, मीन्स लैक्टिक एसिड को तोड़ेगी। अब जब लैक्टिक एसिड टूट गया पूरी तरह से, ठीक है, जब लैक्टिक एसिड पूरी तरह से टूट गया तो वो कौन से कंपाउंड्स अपने अंदर से छोड़ेगा? CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो जब उसने छोड़ दी तो मीन्स हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन उधर ही खत्म हो जाएगी, मतलब जब आप रेस्ट पोजीशन पे आओगे ना तभी एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगी। तो अभी हम किसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं? जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, उसको तोड़ने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हुई तो वो लैक्टिक एसिड टूट गया, उसने क्या छोड़े? CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन तो चल रही होगी, तो जब लैक्टिक एसिड टूट गया तो क्या होगा? आपको मसल क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज यही था हमारे ह्यूमंस के लिए भी यही चीज़ थी। तो मेरे को आपको यही चीज़ बतानी थी कि अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाए कैसे रिलीफ लेना है, कैसे होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म, क्या था। तो गाइज यही चीज़ थी, इसी चीज़ को आप ध्यान रख के, अब यही चीज़ थी, मतलब पूरे में यही चीज़ थी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में होता है ना। आपकी बुक में इतना सा ही दिया है तो आप इतना सा ही करोगे, ठीक है। आप इतना सा ही रखो। और गाइज जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ गाइज इतना सा ही है आपका टॉपिक इतना सा ही है। इसके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपका इधर ही खत्म हो जाता है। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। गाइज ये जो मैंने लिखा हुआ है आप उसको अभी भी नोट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी भी। बाय गाइज।